हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आरओ के सामान्य हिंदी के पेपर को। देखिए, सामान्य हिंदी के पेपर में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 55 को टारगेट कर कर चलना है। अगर आप सामान्य हिंदी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पीवाईक्यू को टारगेट कीजिए, पीवाईक्यू को काफ़ी अच्छे से कवर करें। तो जितना भी आरओ के प्रीवियस ईयर में आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले आप उनको अच्छे से करें। आप इनको ईयर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोर्स हम यूज़ करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम की, जो लेटेस्ट बुक अभी आई है 2024-25 के लिए। तो इसी बुक को हम अपना सोर्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पीवाईक्यू करेंगे सामान्य हिंदी के। तो अभी जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था आरओ का, जो आपका कैंसिल हो गया है और अभी री एग्ज़ाम होना है, आप सभी री एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के पेपर को कवर करेंगे, जो आपका अभी कैंसिल हो गया था। उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही हम इस सीरीज़ में ईयर वाइज आपके सामान्य हिंदी के सभी पेपर को कवर करा देंगे। तो जो भी पीवाईक्यू आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपका इस सीरीज़ में कवर हो जाएगा। बस आप इसे डेली फॉलो करें, ठीक है। सामान्य हिंदी की सीरीज़ के बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की भी एक सीरीज़ आएगी, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी आरओ के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, एक बार आप इस मैगज़ीन का इंडेक्स देखिए। देखिए, यहाँ पर आपके इस तरह से इसमें पेपर को कवर किया गया है। तो अभी जो आपका लास्ट ईयर 2023 में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर दिया हुआ है 2023 का, और सामान्य हिंदी का पेपर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम 2023 में जो आपका सामान्य हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आए थे, इन्हीं को कवर करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2021 का पेपर भी दिया गया है, जो मुख्य परीक्षा हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा का 2021 का पेपर भी यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके अलावा 2016 के पेपर को भी हमें कवर करना है, 2017 के पेपर को कवर करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ईयर वाइज यहाँ पर अपने पेपर को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए 2023 के पेपर को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है, जो कि निरस्त यानी कैंसिल कर दिया गया था। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई शब्द बोलने में थोड़ा सा गलती हो जाए तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, और मेन फोकस आप अपना उस क्वेश्चन को याद करने पर देना, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, शुद्ध या अशुद्ध आपसे क्या पूछा गया है, उसको आप तुरंत उस पर इस तरीके से गोला लगाएंगे, ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पर आपसे गलत युग्म पूछा गया है कि यहाँ पर गलत कौन सा है। तो गलत यहाँ पर आपका दिया गया है बी, अघी और अनग, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध युग्म है, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। तो आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अघी अनग शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अघ अनघ, ठीक है। इसका शुद्ध रूप अघ अनघ होगा, जिसका अर्थ दोषी निर्दोष होता है, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तो अन्य सभी यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं, और ये आपका गलत था, और इसका सही भी आपको याद कर लेना है। तो अघी और अनग, इसका सही क्या होता है, इसका सही होगा आपका अघ और अनघ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। तो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर आपका सही आंसर है डी, सरवरी। सरवरी आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है। देखिए, रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, छंदा आदि हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप बिजली के भी पर्यायवाची देख सकते हैं, सौदामिनी। सौदामिनी आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। छन प्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। सही आंसर है इसका आपका अनावृष्टि, ठीक है।
तो इसका सही आंसर अनावृष्टि होगा। आप देख सकते हैं बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अनावृष्टि होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी होगा उल्लास। ठीक है, देखिए अवसाद का विलोम शब्द उल्लास होगा। आदर का विलोम अनादर होता है, उदास का विलोम प्रफुल्ल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जो किसी कार्य के संपादन में, एक मिनट देखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है दत्तचित्त। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? दत्तचित्त कहते हैं। देखिए इसके अलावा आप इन्हें भी देख सकते हैं, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थिति प्रग होता है, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो धर्माचरण करता है वो धर्मात्मा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा काढ़ा। ठीक है, देखिए क्वाथ का तद्भव काढ़ा होता है। अन्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके तद्भव और तत्सम दिए गए हैं। कांच, कांच क्या है आपका? ये तद्भव है, और कांच, ये वाला कांच यहाँ पर जो चंद्र बिंदु नहीं है तो ये आपका तत्सम होता है। ठीक है, देखिए तद्भव, काठ, काठ क्या है? आपका तद्भव है। इसके अलावा ये काष्ठ, इस तरीके से इसका तत्सम होगा। कांटा यहाँ पर इस तरीके से तद्भव होता है, और ये कंटक तत्सम है। कोडी तद्भव है। कपर्दिका, ठीक है दोस्तों, अगर बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि आपको इस लेटेस्ट मैगजीन से इन क्वेश्चंस को करवा दिया जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका कोंदो, कोंदो का तत्सम होता है कोद्रव। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे इस तरीके से पूछा गया था तद्भव और तत्सम, तो इनका यहाँ पर सही मिलान है। देखिए ये पत्थर, ये पत्थर आपका तद्भव है, और प्रस्तर ये तत्सम है। भोजाई तद्भव है, और भ्रातृजाया तत्सम है। सुहाग तद्भव है, सौभाग्य तत्सम है। धुआं तद्भव है, और धूम इस तरीके से तत्सम है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। दूसरा है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तत्सम, तत्सम की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, विशेषण के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है? विशेषण के संदर्भ में सही आंसर ऑप्शन सी है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है, आपसे अशुद्ध कथन पूछा गया था। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो सही दिए गए हैं। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये तो सही था। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, कौन? विशेषण। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो यहाँ पर अशुद्ध कथन आपका सी था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। विशेषण के संदर्भ में यह कथन अशुद्ध है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप विशेषण की डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के चार भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाण बोधक विशेषण। विकारी तथा अविकारी विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले दो प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम दो अविकारी हैं। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग वचन अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिमाण बोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है।
भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो भीतर शब्द का तत्सम है आपका डी, अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर ये भीतर शब्द का तत्सम है। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रविशेषण। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद रखना। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में साहसी विशेषण तथा बड़े प्रतिविशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? सही आंसर डी है, कपाट कपड़ा। ठीक है, देखिए कपाट कपड़ा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप है आपका करपट और कपड़ा तथा कपाट किवाड़। ठीक है, आप देख सकते हैं करपट कपड़ा का क्या होता है? करपट। और कपाट क्या है? कपाट का आपका किवाड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो विपरीतार्थक नहीं है, इसका सही आंसर है ए, कोमल मृदुल। ये विपरीतार्थक नहीं है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए कोमल मृदुल शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है बल्कि पर्याय हैं, मतलब एक समान है। ठीक है, कोमल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होगा जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विपरीतार्थक हैं। 14 क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मक्खी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको तत्सम तद्भव दिए गए हैं। तो मक्षिका क्या है? मक्षिका एक तत्सम शब्द है जबकि मक्खी तद्भव है। मत्स्य तत्सम है, मछली तद्भव है, मृत्तिका तत्सम है और मिट्टी तद्भव है। ठीक है, इसी तरीके से आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन आपके सामने है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? सही आंसर डी होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वह खंबा गिर जाएगा, इस वाक्य में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। तो इसका आप देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन आपका है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, अश्व। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, घोटक का पर्यायवाची अश्व, वाजी है, तुरंग, घोड़ा, सैंधव आदि हैं। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुग्रहित। तो यहाँ पर आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, तो ये है आपका अनुग्रहित। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आपका, समास शब्द का विलोम होगा। सही आंसर ऑप्शन ए है, व्यास। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, सूर्य सुता पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यमुना का। सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप गंगा के पर्यायवाची देख सकते हैं। गंगा के पर्यायवाची हैं देवनदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भगीरथी, सुरसरिता। ठीक है, 22 क्वेश्चन आपके सामने है, नारियल शब्द का तत्सम होगा। सही आंसर ऑप्शन सी है, नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होगा। कठोर का तद्भव कड़ा होगा। नवनीत का तद्भव मक्खन होता है। 23 क्वेश्चन है आपका, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है 3 विशेषण एक विशेष्य। ठीक है, तो इसमें 3 विशेषण और एक विशेष्य है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण कौन कौन से हैं? खूबसूरत,
काला व ईरानी, ये 3 विशेषण हैं। और एक विशेष्य क्या है? विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, तो ये घोड़ा है, ठीक है। विशेषण आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। इसे आप याद रखेंगे। 24 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा महात्म्य, ठीक है। महात्म्य ये आपका शुद्ध शब्द है। 25 क्वेश्चन, मसरन का विलोम है, तो ये मसरन जो भी है देखिए इसका विलोम शब्द है ऑप्शन बी रुक्ष, ठीक है। मसरन का विलोम रुक्ष है। मलिन का निर्मल तथा स्निग्ध का अस्निग्ध विलोम शब्द होगा। 26 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन डी ऐहिक लौकिक, ये आपका अशुद्ध विलोम युग्म है। ऐहिक लौकिक अशुद्ध विलोम युग्म है, इसका सही रूप होगा ऐहिक और पारलौकिक, ठीक है। इसका सही रूप ऐहिक पारलौकिक तथा लौकिक अलौकिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, सही आंसर ऑप्शन सी है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछे गए हैं। चलिए अन्य को देखते हैं। वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हों, पुरुंधरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, परकिया। जिसका पति मर गया हो, विधवा, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अन्य भी आप देख सकते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। 29 क्वेश्चन है आपका, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अव्यय, अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है आपका। 30 क्वेश्चन आपके सामने है। हरितकी, हरितकी का तद्भव शब्द है, सही आंसर ऑप्शन ए है हरड़। तो यहाँ पर आपको तद्भव और तत्सम शब्द पूछे गए हैं। देखिए हरड़ आपका तद्भव है और हरितकी तत्सम है। हरा तद्भव होता है जबकि हरित तत्सम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। हल्दी आपका तद्भव है, हरिद्रा तत्सम है। हीरा तद्भव है, हीरक तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, अहि का पर्यायवाची है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सर्प। देखिए अहि का पर्यायवाची आपका सर्प होता है। आप यहाँ पर अन्य भी देख सकते हैं। इसके अलावा कान के पर्यायवाची दिए गए हैं, मुंह का पर्यायवाची भी दिया गया है और पृथ्वी का, इन्हें आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लघा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर चोर, अग्नि और क्रोध के भी पर्यायवाची दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। मूक का विलोम शब्द है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा वाचाल। देखिए ये आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। मूक का क्या होता है? वाचाल। मृदुभाषी का कटुभाषी, बधिर का सुनना, एकत्र का विकीर्ण, उन्मूलन का रोपण। इन्हें आप याद कर लें। 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। सही आंसर देखिए सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो ए और बी यहाँ पर आपके दोनों आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा गया था कि कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि उपरोक्त शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द उपयुक्त होता है।
जबकि प्रश्नगत विकल्पों में सब्जी महंगी है। वाक्य में महंगी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी महंगी इस तरीके से होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 35 क्वेश्चन है आपका, देखिए सुवेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी स्वेदज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जिसने 2 बार जन्म लिया हो द्विज, गर्मी से पैदा होने वाला उष्मज। चलिए आगे बढ़ते हैं और 36 क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। 37 क्वेश्चन है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 38 क्वेश्चन है आपका, ओरस का विलोम है, ओरस का विलोम दत्तक होता है। ठीक है, इसे आप याद रखना। 39 है, कामदेव का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए पुष्पधनवा। ठीक है, पुष्पधनवा ये कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप अन्य भी देख सकते हैं, इंद्र, शिव, विष्णु, इनके पर्यायवाची भी यहाँ पर देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन है आपका, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, ऑप्शन ए सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची। 41 क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें, ऑप्शन सी वधु। ये यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आकार, अतिथि और कुआं, इनका शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इनका शुद्ध रूप क्रम से इस प्रकार है, आकार नहीं होता है, आकार होता है। अतिथि इस तरीके से लिखते हैं और कुआं इस तरीके से। 42 क्वेश्चन है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। सही आंसर ऑप्शन ए है सदावर्त। ठीक है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द सदावर्त होता है। 43 क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, ऑप्शन डी अजर। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए वो अजर होता है, जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर होता है, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु। 44 क्वेश्चन है, संदेह का विशेषण होगा, ऑप्शन ए संदिग्ध। ठीक है। 45 प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, ऑप्शन डी प्रतिबिंब। 46 है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। सही आंसर है ऑप्शन सी सकल। यहाँ पर तत्सम तद्भव आपको दिए गए हैं। तत्सम है गज, तद्भव है गयंद, शकुन आपका तत्सम है, सगुन इस तरीके से तद्भव होगा। ठीक है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। 47 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी अक्षोहिणी। ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसे आप देख सकते हैं। 48 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। बाकी भी आप यहाँ पर देखिए, ये अशुद्ध हैं और ये शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, इसका शुद्ध वाक्य होगा कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है। ठीक है, इस तरीके से। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, इसका शुद्ध होगा वे ग्राम वासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान दें। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन है आपका, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्थावर। तो यहाँ पर आपको ये विलोम शब्द पूछे गए हैं। जंगम का स्थावर होता है, स्थूल का सूक्ष्म, स्थिर का अस्थिर, भयानक का रमणीय। ठीक है, ये विलोम शब्द है। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, नहीं वर्ड पर फोकस करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा सब कुछ। ठीक है, ये आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, जबकि तिगुना, दुना, चौगुना आवर्तीवाचक विशेषण है। विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। ठीक है। नेक्स्ट आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक विशेषण क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवर्ती को सूचित करता है उसे आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। 51 क्वेश्चन है आपके सामने। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा पांचाल। पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पांचाली, सैरेंद्री, कृष्णा, यागसेनी, द्रुपदसुता आदि द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। 52 क्वेश्चन है। निम्न में से अवनी का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अचला। तो अवनी का सही पर्यायवाची अचला होगा। ठीक है। इसके अलावा समुद्र, अंबर और अचल के भी आप देख सकते हैं। 53 क्वेश्चन है। विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी दामिनी। तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। ठीक है। विद्युत के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर देख सकते हैं। रात्रि, पुत्री और नारी के पर्यायवाची भी दिए गए हैं। 54 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फुल, फुड़िया। तो इस तरीके से नहीं होता है। देखिए फुल का क्या होता है? फूल होता है तद्भव। ठीक है। बाकी सब भी देख सकते हैं। जगज्जाल का जंजाल होता है तद्भव। करकट का केकड़ा होता है तद्भव। करकट एक तत्सम है। पिप्पल का पीपल होता है। ठीक है। 55 क्वेश्चन है आपके सामने। विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक क्या है? विशेषण है। और घटना क्या है? विशेष्य है। विदुषी विशेषण है। महिलाएं विशेष्य है। महती विशेषण। कथा विशेष्य। रोचक विशेषण। पुस्तक विशेष्य है। 56 क्वेश्चन है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन बी अनुच्छिष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप विलोम शब्द देख सकते हैं। भक्ष का अभक्ष होता है। खाद्य का अखाद्य होता है। भुक्त का अभुक्त होता है। 57 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताने थे। तो शुद्ध वाक्य चलिए हम देखते हैं। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। ये आपके शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए थे। जबकि आप देख सकते हैं ये जो फोर्थ है आपका, तुमने रुपया दिया। तुमने रुपये दिया, ये यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा तुमने रुपये दिए। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। 58 क्वेश्चन है आपका। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सही आंसर ऑप्शन सी है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है। 59 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी गंगा, मृगांक, ये सुमेलित नहीं है। देखिए इसका सही सुमेलन होगा गंगा, जानवी। ठीक है। मयंक का क्या होगा? मृगांक होता है। बाकी सब यहाँ पर सही हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ऑप्शन बी जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया था। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो आशातीत, जिसकी संभावना हो संभावित, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। ठीक है। इन्हें आप याद करेंगे। तो फ्रेंड्स जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इनको बार बार देख लीजिए, एनालिसिस कर लो। उसके बाद आप किसी और सोर्स पर जाना। ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। डेली आपको एक पेपर का ईयर वाइज आपको पेपर का मिल जाएगा। तो ये 2023 का यहाँ पर आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ like and subscribe. Thank you.